मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के आतिथ्य में वीरगंज वाणिज्य उद्योग संघ एवं मोतिहारी चैम्बर के पदाधिकारियों की एक संयुक्त बैठक का आयोजन मोतिहारी के होटल रैमसंग प्लाजा में संपन्न हुआ। वीरगंज चैम्बर के वहां से अध्यक्ष हरिप्रसाद गौतम के नेतृत्व में 15 कार्यकारिणी पदाधिकारियों का प्रतिनिधि मंडल मोतिहारी पहुंचे। वीरगंज वाणिज्य उद्योग संघ से आए शिष्टमंडल का स्वागत मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अंगद सिंह ने पुष्पगुच्छ देकर सभी सदस्यों से परिचय कर कराया। आपसी परिचय एवं भोजनोपरांत वीरगंज वाणिज्य उद्योग संघ और मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों की एक बैठक स्थानीय सांसद सह पूर्व कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह के साथ संपन्न हुई। इस दौरान दोनों चैम्बर के पदाधिकारियों ने पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री से कई मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान वीरगंज चैम्बर के पदाधिकारियों ने सांसद का सम्मान किया। इसके बाद प्रतिनिधि मंडल ने महात्मा गांधी से जुड़े विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया, जिसमें चरखा पार्क भी सम्मिलित था। तत्पश्चात होटल रैमसंग प्लाजा में दोनों चैम्बर के पदाधिकारियों की संयुक्त बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें दोनों चैम्बर के पदाधिकारियों ने एक दूसरे पदाधिकारियों का सम्मान अंग वस्त्र मोमेंटो से किया। संयुक्त बैठक की शुरुआत करते हुए एक दूसरे की परेशानियों एवं उद्योग और व्यापार की संभावनाओं पर व्यापक विचार विमर्श किया गया। नेपाल जाने के क्रम में भंसार में लगने वाले अत्यधिक समय तथा वहां मुद्रा विनिमय की असमान दर, बड़ी मुद्रा 200 और 500 के नोट नहीं प्रचलन में होने की बात मोतिहारी चैम्बर के तरफ से रखी गई। नेपाल के सिमरा से हवाई सेवा को सुरक्षित बनाने का सुझाव दिया गया। वीरगंज चैम्बर के अध्यक्ष ने सभी समस्या का निराकरण करने का आश्वासन और सहयोग देने का वादा किया। वीरगंज चैम्बर के तरफ से पटना जाने के क्रम में चकिया टोल प्लाजा पर नेपाली नंबर के फास्ट टैग नहीं संबंध होने की बात उठाई, जिससे उन्हें दोगुना टोल टैक्स देना पड़ता है। नेपाल से इलाज के लिए पटना या मोतिहारी आने वाले को विशेष सुविधा देने का आग्रह किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि एक बैठक पटना में हो, जिसमें मोतिहारी, बेतिया, मुजफ्फरपुर, पटना चैम्बर के अधिकारी, वीरगंज, कलैया और मध्य प्रदेश के चैम्बर के साथ एक संयुक्त बैठक हो, जिसमें राजनेताओं और वरिष्ठ प्रशासनिक पदाधिकारी को भी सम्मिलित किया जाए, ताकि निर्णय का क्रियान्वयन भी हो सके। बैठक में चंपारण में उद्योगों की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई। बैठक में संयोजक मनीष कुमार, पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र जलान, रवि कृष्ण लोहिया, सुधीर अग्रवाल, संजय जायसवाल, राजीव विजडम, डॉक्टर विवेक गौरव, महेश सिन्हा, महासचिव आलोक कुमार, उपाध्यक्ष सुधीर गुप्ता, सुनील कुमार श्रीवास्तव, कोषाध्यक्ष अभिषेक लोहिया, पूर्व महासचिव रामभजन, हेमंत कुमार, अभिमन्यु कुमार, अरुण कुमार, अरविंद सर्राफ, चंदू मिश्रा, रवि शेखर, राजीव जायसवाल, श्याम कुमार, राहुल शर्मा, राजीव कुमार राजू, धर्मेंद्र कुमार सहित शहर के मुख्य व्यवसायी उपस्थित थे। एक्सपर्ट न्यूज को उक्त जानकारी महासचिव सह मीडिया प्रभारी आलोक कुमार ने दी। सुनिए एक्सपर्ट न्यूज से बातचीत करते हुए मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अंगद सिंह और वीरगंज के अध्यक्ष हरिप्रसाद गौतम ने क्या कहा। जी, बहुत अच्छा रहा। एक्चुअली मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने अनुरोध किया था, निमंत्रण दिया था वीरगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स को कि आप आएँ और आपका एक डेलीगेशन हमारे कार्यकारिणी सदस्यों के साथ और यहाँ के कुछ व्यवसायियों के साथ बैठकर हम लोग डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे कि बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे कैसे ले जाया जाए। तो उस दिशा में ये काफ़ी एक सार्थक आज पहल हुई है मोतिहारी चैम्बर के द्वारा और बहुत ही अच्छा इसका प्रारूप तैयार हुआ था। सब लोग काफ़ी खुश हैं, एक दूसरे को जाने, एक दूसरे के व्यापार को जाने और हिंदुस्तान और नेपाल में जो भी छोटी मोटी बाधाएं आ रही हैं उसको कैसे सुगम कर सकते हैं, उस दिशा में भी बात हुई है और लिखित आवेदन दोनों तरफ से दिया गया है। और हम इन चैम्बर के माध्यम से उनकी बातों को, वीरगंज चैम्बर की बातों को हम अपने सरकार तक पहुंचाएंगे और हमारी मांगों को वीरगंज चैम्बर अपने सरकार तक पहुंचाएगी। इस दिशा में आज एक बहुत ही सार्थक और पहल का काम हुआ है। हमारे साथ वीरगंज चैम्बर के अध्यक्ष माननीय श्री हरिप्रसाद गौतम जी हैं, जो हमारे साथ मौजूद हैं। इनके तरफ से भी काफ़ी अच्छा पहल और बहुत अच्छा जेस्चर प्रकट किया गया। धन्यवाद। बहुत बढ़िया रहा दोनों चैम्बर का। मोतिहारी चैम्बर इमर्जिंग चैम्बर है, बहुत बड़ा तरक्की किया है। वीरगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स का हिस्ट्री मोटा मोटी 81 वर्ष का हिस्ट्री पुराना चैम्बर है। इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। दोनों को हम अनुभव एक करके अनुभव में आदान प्रदान करके हम इंडस्ट्री में, व्यापार में संबंध कायम कर सकते हैं और एक दूसरे से संबंध कायम करने से इससे क्या होगा, व्यापार में और दूसरे चीज़ में भी आसान लगेगा। ये बहुत सुंदर आज का बहुत बढ़िया कार्य हुआ है। हम मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स को इसी प्लेटफॉर्म से हम निमंत्रण करेंगे, आप आइए, इंडस्ट्री देखिए। पर्यटन टूरिज्म व्यापार में हम आगे हैं,
उसके बारे में जंगल रिसोर्ट वगैरह सब देखिए, वहाँ शांत जगह है। अगर नेता के हैं, हम ऐसे काम बार बार करेंगे। इतना ही नहीं, हम ये रिलेशन कंटिन्यू करेंगे। इससे दोनों चैम्बर को फायदा के लिए, दोनों चैम्बर के व्यवसाय के फायदा के लिए काम करेंगे। धन्यवाद। शनिवार को कलवार कल्याण सेवा ट्रस्ट मोतिहारी के तत्वाधान में एक निःशुल्क चिकित्सा जांच शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर छतौनी अमृत मिडिल स्कूल के समीप स्थित आईपीजी हॉस्पिटल में संपन्न हुआ, जिसका संचालन प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर शशिभूषण कुमार गुप्ता के द्वारा किया गया। इस कैंप में लिवर फंक्शन की जांच का कार्य एमसी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी से जुड़े आदर्श कुमार और समीर श्रीवास्तव के द्वारा सफलतापूर्वक किया गया। वहीं ब्लड शुगर जाँच ब्लू क्रॉस कंपनी के अमित कुमार और आलोक राज के द्वारा की गई। हीमोग्लोबिन की जांच ईएम क्योर कंपनी से राजू कुमार सिंह और मंटू कुमार गिरी ने पूरी की। इस आयोजन की जानकारी देते हुए ट्रस्ट के महासचिव उमेश प्रसाद शाह ने बताया कि कलवार कल्याण सेवा ट्रस्ट हमेशा गरीब, असहाय और जरूरतमंद लोगों के लिए समर्पित रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि हर जरूरतमंद तक स्वास्थ्य सेवा पहुंच सके। इस शिविर में करीब 60 रोगियों की मुफ्त जांच की गई। इस सफल आयोजन में इंजीनियर श्री भगवान प्रसाद, मनीष कुमार, विनोद कुमार, रामबाबू जी, विनोद कुमार सिंह, प्रिंस कुमार, गुड्डू कुमार सहित अन्य का भरपूर सहयोग रहा। यह आयोजन सिर्फ एक मेडिकल कैंप नहीं था, बल्कि समाज में सेवा, सहयोग और समर्पण की भावना का एक उदाहरण था। कलवार कल्याण सेवा ट्रस्ट की यह पहल निश्चित ही समाज में सकारात्मक बदलाव की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। गरीब रोगियों जो जिसको असहाय रोगियों के लिए मेडिकल कैंप का आयोजन हम लोग बराबर कराते हैं कलवार कल्याण ट्रस्ट की तरफ से, जिसका आयोजन यहाँ किए हैं। बहुत सारे रोगियों का शुगर का टेस्ट, हेमोग्लोबिन, लीवर का टेस्ट, एलएफटी बहुत सारे रोगियों का कराया है जो जरूरतमंद है। ये सब फ्री हुआ है। ये सब फ्री हुआ है। कलवार कल्याण सेवा ट्रस्ट हमेशा असहाय और गरीब मरीज जो है उनके सहायता के लिए हमेशा कार्य करती है। डॉक्टर शशिभूषण गुप्ता जी के सहयोग जो रहता है उसके हम लोग हमेशा आज लीवर फंक्शन टेस्ट, ब्लड शुगर और हेमोग्लोबिन की जांच मुफ्त की गई है। और हम लोग आने वाले भविष्य में हमेशा इस कार्य को हर 15 दिन के बाद, 1 महीने के अंदर हम लोग हमेशा करते रहते हैं। इस कार्यक्रम को आगे भी करते रहेंगे। इस अवसर पर पहुंचे मरीजों ने भी इस कार्य के लिए खुशी जाहिर की और आगे भी इस तरह के आयोजन करते रहने की अपील की। मेरा नाम धर्मेंद्र प्रसाद है। हम शिकारगंज से आए हैं। अब मेरा जांच हुआ है, मुफ्त में इलाज हुआ है, पैसा नहीं लगा है, बहुत अच्छा जांच हुआ है। मेरा नाम रीमा देवी है, शिकारगंज से आई हूँ। यहाँ पर मुफ्त में मेरा जांच हुआ है। बहुत यहाँ पर कोई पैसा नहीं लगा है। मैं बहुत यहाँ पर खुश हूँ। माना जाता है कि रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं है। रक्तदान केवल किसी की जान नहीं बचाती, बल्कि जो रक्तदाता हैं उनको भी कई बीमारियों से महफूज रखती है। विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर रक्तवीर परिवार सह कानू हलवाई विकास संघ एवं ईस्ट चंपारण लायंस क्लब मोतिहारी के संयुक्त प्रयास से रेड क्रॉस मोतिहारी में शनिवार को एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बता दें कि ईस्ट चंपारण लायंस क्लब पिछले 46 वर्षों से गरीब असहाय लोगों की लगातार सेवा करते आ रहा है। इस सेवा भाव को देखते हुए क्लब ने स्थानीय रेड क्रॉस मोतिहारी में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। शिविर का उद्घाटन लायंस इंटरनेशनल क्लब 322E के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायंस गणवंत मलिक ने रिबन काटकर विधिवत शुरुआत की। डिस्ट्रिक्ट गवर्नर ने ईस्ट चंपारण लायंस क्लब के इस पहल का स्वागत किया और कहा कि ब्लड डोनेशन समाज के लिए सबसे उत्तम कार्य है। हम सबको समय समय पर ब्लड डोनेशन करनी चाहिए। इस शिविर में 44 यूनिट रक्तदान हुआ। आज के शिविर में क्लब मेंबर और रक्तवीर परिवार ने मिलकर रक्तदान किया। इस मौके पर क्लब के अध्यक्ष लायंस चंदन कुमार ने रक्तदान के महत्व को आम लोगों तक पहुंचाने की गुजारिश की और अध्यक्ष ने बताया कि इस सत्र का यह 5वां ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने घोषणा की थी कि ब्लड डोनेशन कैंप हर माह लगाई जाएगी। इस तरह हम लोगों का आज का भी डोनेशन कैंप संपन्न हुआ। अध्यक्ष ने यह भी कहा कि हम लोग ब्लड खासकर उन मरीजों के लिए डोनेट करते हैं जिनको हीमोग्लोबिन की कमी है, कैंसर के मरीज हैं, थैलेसीमिया के मरीज, कोई महिला जिनका ऑपरेशन के समय हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। इन सभी को ब्लड की जरूरत पड़ती है और इस तरह हमारे क्लब द्वारा इन मरीजों को ब्लड उपलब्ध कराया जाता है। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सारे लायंस क्लब के और रक्तवीर परिवार के जितने भी सदस्य हैं इतने सहयोग करने के लिए, कि काफी लोग इससे मदद किए कि 3-4 दिन से ये हमारे क्लब के जॉइंट सेक्रेटरी हैं क्योंकि रक्तवीर परिवार में काफी एक्टिव रहते हैं और ये छोटे भाई शुभम दीदी है और हम लोग लगातार रक्तवीर परिवार के माध्यम से और ईस्ट चंपारण लायंस क्लब के माध्यम से हमेशा हम लोग कैंप लगाते रहते हैं। और आज भी बहुत लोगों सभी को मेरी तरफ से एक संदेश है
कि बहुत लोग अभी ब्लड देने से डरते हैं लोग। उन लोगों के लिए खासकर संदेश है कि ब्लड देने से दो फायदे हैं। एक तो आप किसी को जीवन दान दे रहे हैं, दूसरा कि आप अपने हेल्थ को भी हेल्थ को भी आप अपने आप को भी स्वस्थ रख रहे हैं। ये ब्लड डोनेट करने से क्या क्या फायदे हैं ये हम बताना चाहेंगे कि आपको सबसे पहले कभी भी ये बीपी, शुगर या हार्ट अटैक या किसी तरह की हैमरेज, ये सबसे आप वंचित रहेंगे। और दूसरा कि आप ब्लड डोनेट कर रहे हैं, किसी के जीवन दान आप दे रहे हैं, किसी को जीवन बचा रहे हैं आप, इससे बड़ा दान कुछ नहीं हो सकता है। किसी को रोटी, कपड़ा, मकान देने से भी ये बड़ा पुण्य का काम होता है किसी को ब्लड डोनेट करना। इसलिए मेरा संदेश है कि आप सभी लोग जो भी इसमें आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, क्योंकि आगे ब्लड डोनेट करने से बहुत लोग डरते हैं। उन लोग के लिए खासकर मेरा संदेश है कि ब्लड देने से कुछ नहीं होता है, जो कि 48 घंटे में ये रिकवर हो जाता है, कुछ नहीं होता है ब्लड देने से। प्रोजेक्ट के चेयरमैन लायंस मनीष कुमार ने इस प्रोजेक्ट को करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्लब के सेक्रेटरी लायंस पवन पुनीत चौधरी ने कहा कि जिला में किसी भी मरीज को ब्लड की जरूरत पड़ने पर उन्हें ब्लड की व्यवस्था रक्तवीर परिवार या ईस्ट चंपारण लायंस क्लब के माध्यम से दिलवाई जाती है। आज के शिविर में केसरिया से भी बहुत सारे डोनर आए थे जो अपना योगदान दिए। विशेष रूप से केसरिया के बेनीपुरी गांव से आई 18 वर्षीय चंदा कुमारी ने रक्तदान कर महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित किया और समाज में एक सशक्त संदेश दिया। इस मौके पर क्लब के रीजनल चेयरमैन लायंस अमरनाथ साहू, जोनल चेयरपर्सन सुजीत सिंह, क्लब के सीनियर मेंबर लायंस पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर विजय अग्रवाल, लायंस अमित सेन, क्लब के ट्रेजरर डॉक्टर राहुल शाह, उपाध्यक्ष लायंस अशोक जायसवाल, डॉक्टर सचिदानंदन पटेल, लायंस आदित्य कुमार सिंह, लायंस सुधीर गुप्ता, लायंस शुभम गुप्ता, लायंस सत्यार्थी जी, लायंस अनिल वर्मा, केसरिया से आए हुए डोनर जिला पार्षद मुख्तार प्रसाद, जिला पार्षद विनोद प्रसाद गुप्ता, अशोक मुखिया, कुंदन जी, प्रेमनाथ गुप्ता, सुमन कुमार शिक्षक, प्रभु प्रसाद शिक्षक आदि लोगों ने रक्तदान कर लोगों को समाज सेवा की प्रेरणा दी। शुभम गुप्ता ने भी लोगों से नियमित रूप से रक्तदान करने की अपील की और कहा कि 1 यूनिट रक्त किसी की जान बचा सकता है। उन्होंने आगे क्या कहा, आप भी सुनिए। सबसे पहले रणधीर जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि इस रक्तदान शिविर में आप आए, अपना समय दिए। ये ईस्ट चंपारण लायंस क्लब और रक्तवीर परिवार का एक ज्वाइंट ऑपरेशन कह लीजिए इसको, या ज्वाइंट प्रोजेक्ट कह लीजिए। काफी बेहतरीन प्रोजेक्ट है ये। जीवन दान देना, लोगों को जिंदगी देना, ये अपने आप में आज के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही एक इंसानियत के नाते बहुत ही अच्छा है। जो हमारे चंदन भैया और रक्तवीर परिवार के जितने भी सदस्य हैं, चाहे चंपारण लायंस क्लब के जितने भी सदस्य हैं, सबने मिलजुल कर इस रक्तदान शिविर को आज बहुत ही अच्छे और परिपूर्ण ढंग से निभाया है। और जितने भी रक्तदाताएं हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि वो किसी का जान बचाने के लिए अपना एक कदम आगे बढ़ाएं। और बहुत ही अच्छा, इसके बहुत ही अच्छे फायदे भी हैं। और जैसा कि भैया बताएं, हार्ट अटैक से लेकर के हेमरेज से लेकर के बहुत सारी चीजों का क्योर हो सकता है इससे। और ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड एक नया ब्लड का उत्पन्न बॉडी में, ये भी बहुत जरूरी है, रक्तदान से ही आता है। धन्यवाद। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता, स्थानीय नागरिक एवं स्वयं सेवकों की उपस्थिति रही, जिन्होंने इस पुनीत कार्य को सफल बनाने में अहम योगदान दिया। 72वीं स्टेट फुटबॉल चैंपियनशिप SM मोइनुल हक ट्रॉफी 2024-25 का फाइनल राउंड अब अपने निर्णायक मोड़ पर है। इस बार ये बड़ा मुकाबला बेगूसराय जिले में यमुना भगत बरौनी स्टेडियम में खेला जाएगा। पूर्वी चंपारण की जिला फुटबॉल टीम ने इसको लेकर कमर कस ली है और मैदान में जमकर पसीना बहा रही है। खिलाड़ियों का उत्साह और जोश देखने लायक है। एक्सपर्ट न्यूज से बातचीत करते हुए जिला फुटबॉल एसोसिएशन के सचिव प्रभाकर जायसवाल ने पूर्वी चंपारण टीम के शानदार प्रदर्शन पर विश्वास जताया। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस बार की ट्रॉफी पूर्वी चंपारण में ही आएगी। साथ ही उन्होंने टीम को दिल से शुभकामनाएं भी दी और टूर्नामेंट से जुड़ी विस्तृत जानकारी साझा की। आप भी सुनिए। फुटबॉल में प्रैक्टिस चल रही है डिस्ट्रिक्ट टीम की, और ये जो हम लोग का 72वां स्टेट फुटबॉल चैंपियनशिप बिहार राज्य का होने वाला है, SM मोइनुल हक ट्रॉफी 2024-25, जो बहुत लेट हो गया है। और उसका जो फाइनल राउंड मुकाबला है वो यमुना भगत बरौनी स्टेडियम में बेगूसराय ज़िले में खेला जाएगा। और ग्रुप A का जो मैच है वो आपको 15 तारीख से स्टार्ट होगा 19 तारीख तक, 15 जून से 19 तक। और उसके बाद जब वो ख़त्म हो जाएगा तो फिर दूसरे ग्रुप B का मैच जो है 20 जून से चलेगा। तो A ग्रुप में पटना है और B ग्रुप में पूर्वी चंपारण है, क्योंकि फाइनल राउंड का मुकाबला पिछले साल जो है मोतिहारी में हुआ था और चकिया में हुआ था। तो यहाँ पर रनर विनर
पूर्वी चंपारण और पटना हुई थी, इसलिए उन दोनों को डायरेक्ट मिला है ये एंट्री। और ग्रुप ए में पटना, बीएसए, रोहतास, बेगूसराय और पूर्णिया है, जबकि ग्रुप बी में पूर्वी चंपारण, रेलवे जमालपुर, पश्चिमी चंपारण, गया और समस्तीपुर है। तो ये टीम की तैयारी चल रही है, सीआर रजिस्ट्रेशन करने का है, सब लोग का सेंट्रल रजिस्ट्रेशन होता है, वो सब प्रक्रिया चल रही है। लड़के प्रैक्टिस कर रहे हैं सुबह शाम और टीम बढ़िया बन के जाएगी और उम्मीद है कि हम लोग फिर फाइनल में पहुंचेंगे और फाइनल खेलेंगे। अभी तो यही चल रहा है क्योंकि ये लास्ट हो गया है, इसके बाद वहाँ से खेल के आएगी तो फिर पूर्वी चंपारण फुटबॉल संघ की बैठक होगी और लीग अपना समय पर करने के लिए हम लोग उसका मीटिंग करेंगे और लीग मैच कराएंगे। बिहार स्टेट कबड्डी एसोसिएशन के तत्वाधान में भारत सरकार के खेल मंत्रालय के आदेश अनुसार प्रथम अंडर 18 राष्ट्रीय बालक बालिका राज्य स्तरीय प्रतियोगिता सुनिश्चित है। इसके लिए आज जानकी स्टेडियम में उत्तर क्षेत्र बालिका जोनल कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इस प्रतियोगिता में ईस्ट जोन के सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण की बालिका की प्रतिभागिता सुनिश्चित हुई, जिसमें सीतामढ़ी और मोतिहारी के बीच फाइनल प्रतियोगिता हुई, जिसमें सीतामढ़ी ने मोतिहारी को 25-50 से हराते हुए इस ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। सीतामढ़ी ने प्रथम एवं मोतिहारी ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। दोनों टीम आगामी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई किया है। दोनों टीम दिनांक 17 और 18 को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता जो हाजीपुर में होने जा रही है, जिसमें अपना सहभागिता सुनिश्चित करेगी। बालिका खिलाड़ियों के जीत पर मुख्य संरक्षक मुन्ना गिरी, अध्यक्ष अमित कुमार, परमात्मा पांडे, धर्मवीर प्रसाद, अरुण सर, अरविंद कुमार, टिंकू जी, सौरभ कुमार, अमित कश्यप, सुनील श्रीवास्तव, शैलेंद्र मिश्र बाबा ने खिलाड़ियों की जीत पर शुभकामनाएं दी और इसी तरह आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। एक्सपर्ट न्यूज को उक्त जानकारी पूर्वी चंपारण कबड्डी संघ के सचिव भानु प्रकाश ने दी।